प्रेज द लॉर्ड प्रभु नाम रे धन्यवाद हो पुनर्बार प्रभु आम सुजोग देते आम प्रभु वाक्य शुणा से समस्त को स्वागत कर समस्त मोर प्रेम नमस्कार जाने समस्त प्रेज द लॉर्ड आ वर्तमान समय पर्यंत आम माध्यम लाइव रही प्रभु गौरव प्रशंसा करने सहित प्रभु निकट में नवेदन कर अति सुंदर भाव में आम प्रभुंर गीत गायक आराधना करूँ जदि ये दिन गुड़िक दुख भोग विषय दे जाऊँ आम गोटे दिन पर शुभ शुक्रवार को जीवा आम प्रभु दयाकर अनुग्रह कर आम आज प्रभुंर वाक्य शुणा प्रत्येक दिन संध्या समय प्रभु वाक्य कथा कहते तो मुझे समय नेबी मोर गोटे साक्ष्य रही जहाँकि मो जीवन सब बड़ साक्ष्य आके सेयार करी वाक्य शुणा माने आम प्रभु नाम को धन्यवाद दिए अनेक दिन प्रार्थना पर दीर्घ 2013 मसीह मु प्रार्थना करुच्ची ट्राए भी करुली चाकरी चाकरी प्रभु दयारू प्रभु अनुग्रह प्रार्थना केवल प्रभु दयारू ही चाकरी रही मोर टैलेंट नहीं मोर किसी क्वालिटी नहीं चाकरी तो रही कि मोर ड्रीम था टीचरशिप टीचर ही हेली बहुत अपेक्षा पर जो टीचर हेले सेटा रेगुलर ही नथला रेगुलर पोस्ट नथिला आम प्रार्थना करूँ स्वल्प सालारी थिला चलवाटा बहुत कष्ट होता अनेक दिन पूर्व समस्त फोन कर प्रार्थना करते रेगुलर हाँपाई प्रोसेसिंग थिला बहुत दिन रू किंतु ऑर्डर जो गवर्नमेंट ऑर्डर टा जिओटा से बाहरी नथिला टिके पूर्व जो दिन जानी बाहर कि प्रार्थनार पूर्व टिके पूर्व नोटिफिकेशन आसला आम ग्रुप रे भावी अप्रोल करूँ कौन सतरे आसला कि तब जो चेक करूँ सतरे आज ही आम रेगुलर हो गलु आम सालारी गोटे आखि दृश्य सालारी हम माने गोटे समाज रे उत्तम भाव में बंची पारू आम बहुत खुशी मु प्रभु को धन्यवाद दिए से साक्ष्यटा मु न कहीकि रही पारुनी इनक्रीमेंट हम आम गोटे वर्ष जो जाइए तार इनक्रीमेंट भी आसो जो दिन आम चाकरी कर दिन ही आम काउंट कर जानुरी मसरे एरियर आकार आम सब सालारी गुड़िक मिल अत्यंत आशीर्वाद विषय अटे 6 वर्ष आम इच्छा खटी था मागणार किंतु प्रभु आम दया कले अनुग्रह कले प्रभु तांकर संतान संतान किसी भी अभाव रखती प्रत्येक विषय दायित्व नियंती जमीक गीत संगीत दाऊद कहते निश्चय मंगल और दया मोर जीवन जाए मोर पश्चात से छोट विषय आम जो विश्वस्त रहा कृतज्ञ रहा प्रभु आम विश्वास बड़ बड़ आशीर्वाद देवे आम साक्षी को न कहीकि रही पारुनी कारण आज से ऑर्डर टा आसीगला कारण सरकार कहीदे कि लिखित आकार में जेपर्यंत न आसी आम से पर्यंत स्थिर शांति नथिलु किंतु एई समय एक सरकारी स्वीकृति प्राप्त शिक्षक जहाँ मोर तृतीय श्रेणी मोर ड्रीम जॉब थिला कौन सी चाकरी मत भल लगे टीचर ही भल लगे प्रभु देते आज रेगुलर ऑर्डर आसला प्रभु मान को बहुत बहुत धन्यवाद दे विशेष भाव में आम समय सार को मन पकाए सार को बहुत धन्यवाद दिए मुझे बहुत समय सर मो प्रार्थना करते मोर चाकरी से बहुत समय प्रार्थना करते जो दिन मुझे गली जॉइन करने फोन करी मुझेगला हस्पिटाल से बहुत खुशी है मत कहले जाओ घर चेंज कर जो सालन थी घर चेंज कर सुविधा नाला आशा करूँ प्रभु मत घर देवे सब विषय देवे आम प्रभु को धन्यवाद फाउंडेशन को धन्यवाद कारण रिवाइवल फाउंडेशन आज मुझे आत्मिक क्षेत्र में बढ़ी पारी गीत गाइबा प्रार्थना करबा कैमरा सामने समस्त विषय प्रभु मत बढ़ई एक छोट सेवा कार्य मत मत सुजोग दौरान प्रभु को धन्यवाद साक्ष्य पाई विशेष बहुत बहुत धन्यवाद कारण बहुत प्रार्थना से कर प्रभु साक्ष्यतार गौरव पाते समस्त वर्तमान आम प्रभु वाक्य श्रवण करने जावा कारण प्रभु विश्वस्त परमेश्वर अच्छा सहित थी अच्छा तो आज वाक्य श्रवण निमंते मैंने प्रभुंर दासी आम मध्य स्वार्थ किले आज्ञा अच्छा से समय आम वाक्य लीड करुवे आम समस्ते स्वागत करवा जॉइन करते देखुले आज्ञा हाँ प्रभु दासी आसीगले समय आसतु आम स्वागत करवा प्रभुंर वाक्य सुना प्रेज द लॉर्ड सिस्टर ये समय आपका है मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और प्रभु के वचन में हमें अगुवाई कीजिए प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में सबको प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, नमस्ते, सलाम। बहुत दिन के बाद मुझे यह अवसर मिला है, यह मैंने लिया है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो और आरबीएफ फैमिली को बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ
कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया है। और विशेष करके हमारे सिस्टर रूबी, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु का वचन शेयर करने के लिए मुझे यहाँ पर फिर से बुलाया गया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हम डायरेक्ट वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि मेरा बहुत लंबा चलता है ना। तो ठीक है, प्रभु के महान नाम को धन्यवाद हो। आइए हम आज का दिन है मौंडी गुरुवार। मौंडी गुरुवार मतलब ये पवित्र दिन करके हम उसको देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मौंडी गुरुवार, जो इसका मतलब भी ये होता है कि गरीब लोगों का मतलब पैर धोना, ये वो। और एक चर्च में मंडली में मैं पूछी हूँ कि आप मौंडी गुरुवार कैसे मनाते हैं, तो बोलते हैं कि हम ज्यादा बात नहीं करते। बराबर, अच्छी है। प्रभु के सानिध्य में हम ज्यादा रहते हैं, प्रेयर में रहते हैं, मेरे वाला बहुत अच्छी बात है। आप ज्यादा बोलते नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मौंडी गुरुवार जो विशेष खास दिन है, और पूरे विश्व में आज का दिन पवित्रता से मनाया जाता है। और आज के दिन बहुत सारी बातों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये आज के दिन में क्या हुआ है, हम निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26 17 से लेकर 39 तक पढ़े कोई तो भी। हिंदी रूबी भाभी अगर पढ़े तो बहुत बढ़िया। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने को बैठा। जब वह खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगे, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा कि हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पाऊँ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहों को मारूंगा बस और झुंड के। भाभी बस 39 तक ही चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए हम 2 मिनट की दुआ करेंगे और इस वचन से प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है वो हम उसे बोलेंगे, पूछेंगे। आइए हम दुआ करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद, थैंक यू मेरे राजा, इस सुंदर से वचन के लिए मेरे राजा, जो अद्भुत रीति से आपने हमें दिया है मेरे राजा। आज का मौदी गुरुवार के कारण ये सुंदर वचन आपने दिया है प्रभु भोज का मेरे राजा। लेकिन इसमें से बहुत सारे बातें हम समझने के लिए हम असमर्थ है, इसलिए हम चाहते हैं मेरे राजा, हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, मेरे मुख से बात करे, ऐसा होने दीजिए। पवित्र प्रभु यीशु, हम आपके चरणों के पास आते हैं, जितने भी यहाँ जुड़े हैं उन सबों के
मन अंतकरण को खोले, हृदय को खोले मेरे राजा, और ये वचन समझने के लिए सहायता मदद करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, मैं आपके सलीब के पीछे छिपती हूँ, मेरे सामर्थ से भर दीजिए। यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। प्रभु ये सब वचन हमारे आत्मिक उन्नति के लिए आशीषित करना चाहता है। और प्रभु वह हमने जो वचन पढ़ा है, और मोंदी गुरुवार के जो ये है, इस दिन हमें 5 महत्वपूर्ण बातें समझ में आना चाहिए। इसमें 5 महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। उसमें से पहली महत्वपूर्ण बात, मसीह का आखिरी भोज, मतलब पहले चेलों के साथ किया हुआ आखिरी प्रभु भोज, चेलों के साथ किया हुआ आखिरी प्रभु भोज। दूसरी बात, यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों के पैर धोए। सृष्टि का मालिक होने के बावजूद नम्र होकर उसने अपने चेलों के पैर धोए। तीसरी बात, उसके चेलों में से एक ने जो गद्दारी की, वह यहूदा इस्करियोत। यह हमें समझना चाहिए। प्रभु भोज, पहला प्रभु भोज, चेलों के पैर धोना, चेले की गद्दारी। अब चौथी बात है गतसेमनी बाग में की हुई प्रार्थना, और 5वीं बात है यीशु को गिरफ्तार करना। ये 5 बातें मोदी गुरुवार के दिन हमें पक्की मालूम होनी चाहिए। जिस समय हम उसके आखिरी भोजन के बारे में बात करते हैं, आखिरी भोजन मतलब उसके बाद यीशु क्रूस पर जाने वाला है, और यीशु जिसे पतरस के जो पानी में छिपे हुए मछलियां कहाँ छिपी है, वो उसे सब पता है। तो अपने मृत्यु के बारे में क्या उसे पता नहीं है? उसे सब पता है। और 3 बार उसने प्रोफेसी की थी कि उसके मृत्यु के बारे में 3 बार उसने प्रोफेसी की थी कि किस प्रकार वो क्रूस पर मारा जाएगा। यीशु मसीह को सब पता है। यीशु से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक उसे पता होता है कि मेरा जन्म और मृत्यु सब उसको पता है। उसको पता था कि मुझे अभी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। फिर उस मार्ग में रहते हुए, क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार रहते समय, उसका ये आखिरी प्रभु भोज, लेकिन उसको हम आखिरी भोज नहीं कहेंगे। तो उस भोजन को 3 प्रकार में उसको देखेंगे। पहला है, वो फसह के पर्व का समय था। फसह का पर्व आगे है, लेकिन प्रभु को पता है कि अब पर्व मनाने के बाद का जो भोज है वो करने के लिए शायद मैं नहीं रहूंगा, इसलिए वो भोज पहले करना है, ऐसे उसे लगा। और चेलों को प्रॉफिटिकली उसने बता दिया था कि हम प्रभु भोज कहाँ करें। ये भी उसने चेलों को पहले ही बता दिया था। चेलों ने तैयारी की, इसलिए पहले समझना चाहिए कि वह फसह का पर्व का भोजन था। दूसरी बात, यीशु मसीह का अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन था क्रूस पर जाने के पहले, और ये भोज था। तीसरी बात यह है, प्रभु भोज जिससे आज हम भी सहभागी होते हैं। पहले वे चेलों के साथ खाली प्रभु भोज लेते थे, लेकिन अब हम सब लोग उसके साथ उसमें प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, हो सकते हैं। प्रभु की प्रिय लोग, जब हम इस वचन के तरफ बड़ी गहराई से देखते हैं, तो फसह का पर्व मतलब क्या, जैसे कि निर्गमन के 12वें अध्याय में हम फसह का पर्व कैसा मनाया जाता है, और इस बारे में परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें बताता है कि जिस समय इस्राएल लोग फिरौन के गुलामी में थे, और उनके अभी उस गुलामी से बाहर निकलना है, मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने चमत्कार किए थे और कार्य किए थे मूसा के द्वारा, ऑलरेडी उनके ऊपर 9 विपत्तियां आई थी। फिर भी फिरौन का मन कठिन कठोर होते गया। और फिर हम देखते हैं कि पहले मूसा ने चमत्कार की परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, और
वे फिरौन के मांत्रिक ने भी चमत्कार करने लगे। फिरौन के मांत्रिक भी चमत्कार करने लगे। एक ऐसी घड़ी आई कि फिरौन के मांत्रिक को फिर समझ में आया का नहीं, ये कौन है? जीवित परमेश्वर है, ये जीवित परमेश्वर है। फिर उस जीवित परमेश्वर के सामने उनका तंत्र मंत्र विद्या जो भी है वो नहीं चली। अब उस परात्पर परमेश्वर की कार्य की शुरुआत हुई है। देखते ही देखते सबको समझ में आया, फिर उनसे लेकर गरीब लोग तक उनके समझ में आया कि ये सामर्थवान परमेश्वर का काम है, सामर्थवान परमेश्वर का काम है। ये सब लोगों को समझ में आया था। फिर भी फिरौन का मन नहीं बदला। परमेश्वर उसका मन को क्या करते रहा? कठिन करते रहा। फिर एक बार रात ऐसी आई कि परमेश्वर ने यहूदियों और इस्राएलियों को फसह का पर्व मनाने के लिए बोला। निर्गमन 12 में यह सब हमको देखने को मिलता है। आप सभी अच्छे रीति से पढ़ लेना। उसमें बहुत सी अच्छी रीति से फसह के पर्व के बारे में कहा है। वो कैसा मतलब मेमना लेता है, उसका अर्पण कैसे करता है, अपने परिवार में वो कैसा खाते हैं, नहीं क्या? ये सब उसमें बहुत ही सुंदर आत्मिक अर्थ में उसको वहां पर बताया गया है। उस मेमने का लहू अपने द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। इसका मतलब ये है कि उसी रात एक देवदूत मृत्यु लेकर आया था। देवदूत एक मृत्यु लेकर आया। जिस घर में चौखट में मेमने का लहू लगाया था, उस घर में मृत्यु नहीं आई। मृत्यु नहीं आई जिस चौखट में मेमने का लहू लगाया था। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि जिनके पास मेमने का लहू था, जिनके पास मेमने का लहू था, वो घर में मृत्यु नहीं आई और नहीं आ सकती। जिस घर में मेमने का लहू लगाया था वो साधारण लहू नहीं था। जो लहू घर के वो चौखट में लगाया गया था वो साधारण लहू नहीं था। हमारा जीवित परमेश्वर, उसका एक लौता पुत्र यीशु मसीह का वो लहू था जो कि हमारे चौखट में लगाया गया था। इसलिए मृत्यु हमें छुएगी भी नहीं। मृत्यु हमारे पास क्या हमें छुए भी नहीं। कुछ लोग बोलेंगे कि अरे हम तो अभी फिनरल करके आए हैं। फिर वो कैसा? हम जीवन से लेकर जीवन में प्रभु हमको लेके जाता है। जीवन से लेकर जीवन में प्रभु लेकर जाता है। मतलब जीवन से जीवन में जाते विश्वासी मरते नहीं, वो क्या हो जाते हैं? वो सो जाते हैं, प्रभु में सो जाते हैं। फिर से उठने के फिर से वे उठेंगे। वे प्रभु का पवित्र कलाम हमको ये कहता है कि जो प्रभु में मरते हैं वो मरते नहीं, वो क्या होते हैं? जी उठते हैं। पुनरुत्थान के दिन वो क्या होते हैं? जी उठते। उसे जीवन मिलता है। और वहां पर कहा गया है कि ये जगह में निर्गम 12 अध्याय और 23 में लिखा है कि जो निर्गम 12 अध्याय हम 23 को देखेंगे थोड़ा सा। 12 और 23 जिनको मिला है पढ़े वो। क्योंकि यहोवा देश के बीच से होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। यस, बहुत सुंदर वचन है। जिस जिस घर को लहू लगाया गया वो सब बच जाते हैं, नहीं क्या? प्रभु के प्रिय लोगों, यहाँ पर वचन ये कहता है कि वो द्वार को छोड़ जाएगा, नहीं क्या? छोड़ जाएगा या लांग कर जाएगा या पार करेगा। प्रभु यीशु पहले करिन्थ और 5 अध्याय और 7 वचन में बताया गया कि वो फसह का मेमना प्रभु यीशु अपने लिए है। फसह का मेमना प्रभु यीशु अपने लिए है। अगर समझो कि किसकी मृत्यु हो गई
तो हमें पहले क्या करना पड़ता है? गड्ढे वाले को फोन करना पड़ता है, नहीं क्या? और फिर हम गड्ढे वाले को फोन करते हैं, कॉल करते हैं। अगर पोस्टर अगर उनका बनाया गया तो वो पोस्टर में हम क्या लिखते हैं? आनंदी निधन, आनंदी मृत्यु, ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं, दुखद निधन, दुखद बातमी, ऐसे हम वो पोस्टर के ऊपर लिखते हैं। लेकिन जब हमारा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको मारा गया, वो मर गया, लेकिन उस हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम क्या कहते हैं? गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे हम बोलते हैं। लेकिन और हमारे लिए वो अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह हमारे हमारे लिए मारा गया, वो मर गया, ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमारा उससे क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। यीशु मसीह मर गया तो हमारे लिए क्या हुआ है? उद्धार हुआ है, क्योंकि उस दिन आपके और मेरे पापों के बंधन टूट गए हैं। हम जो पाप में पड़े हुए थे, उस पाप से बंधन हमारे क्या हुए? टूट गए हैं। जिस आदम को परमेश्वर ने अदन वाटिका से हकल दिया था, तो मनुष्य और परमेश्वर की बीच की जो दूरी थी, वो यीशु मसीह ने आकर वो दूरी को उसने क्या किया है? दूर कर दिया है, दूर कर दिया है। और वे मृत्यु यीशु मसीह के क्रूस पर का मृत्यु है। प्रभु के प्रिय लोगों, फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह है। जब यीशु मारा जाएगा, उसके पहले उसने रोटी ली, तोड़ी और चेलों से कहा, यह मेरा देह है, मेरे स्मरण में किया करो, मेरे स्मरण में किया करो। फिर कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, मेरे स्मरण में यही किया करो। प्रभु को पता था इनकी सेवा कार्य में कुछ तो भी बदलाव होने वाला है। प्रभु को पता है हमारे मंडली में, हमारे आरबीएफ में कुछ तो भी बदलाव आने वाला है, कुछ तो भी बड़ी बात होने वाली है। उसके पास जैसे कि हीलिंग, डिलीवरेंस आने वाली है, या इसकी मिनिस्ट्री अलग अलग प्रकार के जो बढ़ने वाली है। और मैं किसी के विरोध के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उन्नति के लिए बोल रही हूँ। परंतु जहां कहीं सेवा करेंगे, उसका केंद्र स्थान यीशु मसीह का क्रूस नहीं है, तो हमारे प्रेयर अगर यीशु का नाम नहीं होगा, तो जैसे कि हम बोलते हैं कि बिना सिम कार्ड में मोबाइल का नंबर डायल करना है, वो मोबाइल में सिम कार्ड ही नहीं है, वो नंबर डायल करना है। जब हमारे प्रेयर में यीशु मसीह का नाम नहीं है, तो यीशु के नाम में आशीष है, बाकी किसी के नाम में भी आशीष नहीं। यीशु मसीह को हम में से निकाला तो क्या हो जाएगा? हम जीरो हो जाएंगे, नहीं क्या? यीशु मसीह को अगर हमारे जीवन से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जीवन फालतू हो जाएगा, कुछ भी हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा। अगर जब हम उसको अंक कहकर खड़ा किया, तो उसका नाम हमको लेना पड़ेगा, हमको लगेगा, उसका नाम हमको लगेगा। ये जैसे अंक लगाएंगे, जैसे जीरो के बाद अगर नंबर लगाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? जीरो के पहले अगर नंबर लगाएंगे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, है ना? ऐसे ही अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, तो हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तो वैल्यू है, बहुत सारा हमें आशीष मिलेगा। यहाँ पर प्रभु बहुत समय आखिरी भोज में उसने रोटी ली और चेलों को देकर कहा, यह मेरा देह है, मेरे स्मरण में किया करो। अगर एक मिलिट्री मैन है, और वो क्या करता है बेचारा? मिलिट्री मैन है, मिलिट्री में अपना जाता है, तो उसके पास एक उसके पैकेट में एक फोटो रहती है, नहीं क्या? और वो फोटो रहती है उसकी वाइफ की। और यहाँ घर में देखो तो उसके वाइफ के पास पूरा एल्बम है, बड़ा। और वो उस एल्बम में ढूंढती है और बोलती है कि अरे, मेरा शादी में ऐसा था, मेरा शादी में वैसा था। मैं कहने का मतलब,
उधर उसके पास एक ही फोटो है पत्नी की, वो स्मरण कर रहा है। इधर पत्नी के पास पूरा एल्बम है, वो भी स्मरण कर रही है। कहने का मतलब ये जो मेज है प्रभु भोज का, ये हमारे लिए भी शादी का एल्बम है। आपको समझ में आ रही है बात? ये भी एक शादी का एल्बम है, और उसको हम क्या करते हैं? स्मरण करते हैं। क्या स्मरण करते हैं? कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, नहीं क्या? और पूरा हम देखते हैं कि ये भी हमारे शादी का एल्बम है। ये जो मेज है ना, ये मेज यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया उसका स्मरण है। क्योंकि जब भी तुम यह रोटी खाते और कटोरे से पीते हो, तब तक हम डिक्लेयर करते कि हम मेरे पापों के लिए मारा गया। हम डिक्लेयर करते हैं कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मारा गया, मेरे पापों के लिए उसने क्या किया? लहू बहाया। तब तक उसका स्मरण हम करते हैं, और उसका स्मरण हमको करना है। बहुत सामर्थ है प्रभु भोज में, बहुत सामर्थ है। एक मैं उदाहरण दूंगी। एक सिंगापुर के पास्टर है, शायद आप जानते हैं उनको, पास्टर जोसेफ प्रिंस। शायद आप बहुत कुछ लोग उनको जानते होंगे, और कुछ उनके बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो वो बहुत प्रभु के बहुत बड़े अभिषिक्त दास है, और सिंगापुर में उनका बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, और सब में बड़ा मंडली उन्हीं का है सिंगापुर में। और फिर क्या हुआ कि एक बार उनका चर्च के जो बुजुर्ग थे वो बीमार हो गए, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और बुजुर्ग होने के कारण उनका ये बहुत एज था उनका। अभी उनको लगा कि अभी तो मेरा कुछ बोल नहीं सकते, अभी पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा, लेकिन जाने से पहले मैं प्रभु भोज जरूर लेना चाहूंगा। इसलिए वो पास्टर को बोलते हैं कि बोलते वो एडमिट है, तो पास्टर जी बोलते हैं नहीं, मैं तो उनके लिए प्रेयर किया हूं ना। तो वो बोलते नहीं, प्रेयर तो ठीक है, लेकिन जाने से पहले मुझे क्या करना है? प्रभु भोज लेना है। और फिर पास्टर क्या करते हैं कि पूरा उनके मंडली के लोग और वहाँ क्या करते हैं, हॉस्पिटल में आईसीयू में जाते हैं। वहां पर पास्टर और उनके जो असिस्टेंट लोग, ये सब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, और वो आवाज देते हैं उनको दादाजी करके। वो तो मतलब अनकॉन्शियस इसमें शायद होंगे, या जाने में होंगे। तो और उस परिस्थिति में पास्टर, उनकी परिस्थिति पास्टर को पता है, और अच्छे से देख रहे थे कि वो आईसीयू में उसको प्रभु भोज दिया। बहुत से लीडर्स वहां पर गए थे, चर्च के लीडर्स और पास्टर्स प्रभु भोज देने के लिए पास्टर जी के साथ गए थे। और फिर पास्टर जी उनको परदेश जाना था, तो फिर प्रभु भोज दे के वो अपना परदेश, अपना काम के लिए वो निकल गए। और फिर उधर से आने के बाद वो संडे के दिन पुलपिट चढ़े, और देखते हैं तो सामने के रो में कौन है? दादाजी बैठे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सब प्रभु भोज का सामर्थ्य है। प्रभु भोज में बहुत सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु भोज अगर लेना है तो बहुत सतर्कता से हमको प्रभु भोज लेना है। और प्रभु भोज के बारे में बहुत कुछ पहला कोरिन्थियों के 11वें अध्याय में बहुत कुछ लिखा है। उसमें आप पढ़ना कि प्रभु भोज, हम मुझे पता है आप शायद आप लोगों को पता है, और प्रभु भोज हमको लेना है तो किस रीति से हमको, योग्य प्रति से हमको वो प्रभु भोज को लेना है। और प्रभु भोज हमारा क्या करता है? हमारे अंदर रही रोग राई को क्या करता है? दूर करता है। आज पक्का उन्हें हमारे जीवन में काम करना है, प्रभु भोज लेना है। और यहाँ पर रोटी को तोड़ना बहुत ही आशीष का कारण है। रोटी को तोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पहले डायरेक्ट रोटी दिया क्या? नहीं, रोटी को तोड़ा। और टूटना बहुत जरूरी है। हमको भी अगर प्रभु भोज लेना है तो हमको टूटना बहुत जरूरी है। हमारे हृदय को टूटना बहुत जरूरी है, तब कहीं हम अच्छे रीति से प्रभु भोज ले सकते हैं। जब तक टूटते नहीं ना, तब तक बढ़ते नहीं।
जब तक हम टूटते नहीं, अंदर से टूटते नहीं, हमारा घमंड चूर चूर होता नहीं, तब तक हम आगे बढ़ते नहीं। रोटी तोड़ने के बाद ही दी गई। ऐसे ही एक बार रोटी को तोड़ा था। कहाँ पर? मत्ती रचित सुसमाचार, उसमें हम देखते हैं कि पहाड़ पर का जो था, 5,000 लोगों को रोटी खिलाया गया था। लेकिन वो 5,000 लोगों को, खाली 5,000 लोगों को, और वो रोटी उन्होंने, वो रोटी थोड़ा अलग था। लेकिन ये जो रोटी है, ये रोटी हम खाते हैं, वो प्रभु की देह है। यहाँ खाली 5,000 लोग नहीं खाएंगे, लाखों करोड़ों लोग उसको खाते हैं, और खाने के बाद भी बचता है। हमारा प्रभु यीशु जिंदा रहता है हमारे अंदर, सबके अंदर। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु यीशु हमारा प्रभु यीशु हमें आशीष मिल गए। जब प्रभु ने हम मैच्योर्ड होते हैं, तब हमारी प्रार्थना, हमारी प्रेयर बदलती है। जब नए नए विश्वासी रहते हैं, तो उनके पास पूरा ग्रोसरी का लिस्ट रहता है, नहीं क्या? प्रभु ये दे, प्रभु वो दे, और प्रभु ये भी दे, वो भी दे, वो वाला भी दे, तो वो वाला भी दे। पूरा ग्रोसरी लिस्ट हमारे पास नए विश्वासी के पास रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रभु में बढ़ते हैं, उनका प्रेयर करने का तरीका बदल जाता है। वो बोलते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली तू चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मुझे खाली तू चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि बहुत बार यहाँ देखते हैं प्रभु भोज हमें देखा है, और हम देखते हैं कि चेलों के पैर धोआ। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए, और यीशु ने पैर धोए मतलब वो कितना लीन हुआ। अखिल सृष्टि का निर्माण करता परमेश्वर, वो कैसा हुआ? लीन हुआ, नम्र हुआ, और अपने चेलों के क्या किए? पैर धोए। अब उसमें तो यहूदा इस्करियोत ही था। अगर प्रभु यीशु की जगह के अगर मैं भी रहती, तो मैं बोलती थी, मैं तो यहूदा के पैर नहीं धोऊंगी, क्योंकि प्रभु यीशु को पता था कि वही उसको पकड़ कर देगा, सूली पर चढ़ाएगा, फिर उसके पैर क्यों धोना है? लेकिन हमारा प्रभु बहुत नम्र, बहुत नम्र। उसने यहूदा के सबके 12 चेलों के, उसके जितने भी चेले थे, उन सब के क्या किया है? पैर धोया है। और वचन तो कहता है सब ने पाप किया और परमेश्वर के गौरव के लिए वो कम पड़े हैं, नहीं क्या? तो फिर क्यों नहीं? सब गलती करने वाले इंसान है, खाली प्रभु यीशु मसीह छोड़ के सब वहां पर गलती करने वाले थे। ये प्रभु यीशु भले अच्छी बात जानता था, इसलिए उसने क्या किया? उसके भी यहूदा के भी पैर धोए, मतलब वो नम्र हुआ। हमारे परिवार में बहुत सारे लोग, मतलब नम्रता नहीं है। बहुत सारे घर में एक ने एक हाँ बोला तो उधर से जवाब, आंसर आना ही है। जैसे कि हम बैडमिंटन खेलते हैं, इधर से आवाज आती है टिक, इधर से टिक किया कि उधर से टॉक करके बिल्कुल आवाज आएगा। ऐसे टिक टॉक टिक टॉक करते 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 उनका कितना, मतलब झगड़ा घर में होता है। फिर एकदम से धड़ाके एक आवाज आती है, और फिर क्या होता है? सब शांत हो जाता है। अगर हमारे घर में नम्रता अगर लाना है, तो हमको प्रभु को हमारे अंदर लेना है, हमारे अंदर लेना है। बहुत सारी बातें हैं। अब जिनको लगता है कि ये झगड़ा क्या करना है, हमको बंद करना है, तो ऐसा उनको लगता है कि नहीं, हमारे घर में झगड़ा नहीं होना है, तो फिर हमको क्या करना है? सब बंद करना है, बंद करना है, बोलना नहीं। फिर एक बार एक लड़का शराब पी के आता है, वो पापा मेरा बेटा शराब पी के आया, बेटा तुझे क्या दूं खाने के लिए? क्यों? झगड़ा नहीं करना है, नम्र रहना है। इसको नम्र नहीं बोलते हैं, ये तो बढ़ावा है। हमारा घर का पूरा सिचुएशन क्या हो जाएगा? फिर बदल जाएगा। तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के जैसा
स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, वो नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। तब हम क्या हो सकते हैं, प्रभु का भोजन, प्रभु यीशु का जैसे चेलों का पैर धोना, ये सब हम कर सकते हैं। और हम देखते हैं फिर उन्होंने एक मिनट, फिर हम चौथी बात को देखते हैं कि गेतसेमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की है, आप जानते हैं, वो कहता है कि हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर, क्योंकि उसको पता था कि अभी क्रूस पर जाने वाला है, और क्रूस पर जाने के बाद क्या होने वाला है, ये सब प्रभु सब जानता था, सब जानता था। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रार्थना की है कि हो सके तो ये कटोरा मेरे से क्या कर, दूर कर, लेकिन मेरे इच्छा के अनुसार नहीं, तो आपकी इच्छा के अनुसार ये होने दीजिए। उसके बाद हम पांचवी बात को देखते हैं कि उसके बाद यीशु को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, यीशु को गिरफ्तार किया गया। और फिर वहां से गुड फ्राइडे हमको हमारा चालू हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह को कितना रुपए में बेच डाला, कितना रुपए में पकड़ के दिया, खाली 30 रुपए, चांदी के 30 सिक्कों के लिए यहूदा ने यह काम किया है। अब कभी कभी हम बोलते हैं कि क्या यहूदा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो शास्त्र लेख है, जो वचन है, वो भविष्यवाणी है, वो पूरा करने के लिए ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सब भविष्यवाणी पूरी होने के लिए ये सब बातें हुई है। और सच में प्रभु यीशु जैसे, यीशु मसीह जैसे नम्र हुआ, वैसे हमको भी नम्र होना है। जैसे कि ये सब बातें हमने देखी है कि जो 5 बातें मौंदी गुरुवार के, जो 5 बातें हमने यहाँ पर देखी है, और वो 5 बातें हर एक मौंदी गुरुवार में होनी चाहिए, बतानी चाहिए। प्रभु मसीह इस कलाम से हम सबको आशीष दे। प्रेज। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। प्रभु की महिमा हो। प्रभु आपसे हम लोगों के साथ बातचीत किया आज, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बच्चन बहुत अच्छा था। थैंक यू हमारे बीच में आने के लिए, मैं प्रभु के बारे में ये बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ ସେ ଏଇ ଦିନର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ପାଦ ଧୋଇବା ବିଷୟ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଉଥିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଆଡେ ବୁଲୁଥିବେ, କେତେ ମଇଳା ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ପାଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ପ୍ରେମର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଦୟାର ମହାନ ପ୍ରେମର ଧୀର ସରି କ୍ରୋଧର ଧୀର ଦୟାର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଅତି ପ୍ରେମର ସହିତ କେମିତି ପାଦ ଧୋଇ ଦଉଥିଲା। ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଟିକେ ଦବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଚାଲୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ କେତେ ଦୂର ଚାଲୁଛୁ, କେତେ ନମ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦାମୀ ଦାମୀ ଜୋତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଦରେ ପିନ୍ଧୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ନଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମଇଳା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ନ କରିକି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ କରିଅଛନ୍ତି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସିଙ୍ଗାପୁରର ସେ ଯୋଉ ଯୋସେଫ ପ୍ରିନ୍ସ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସେଇ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ପ୍ରଭାବରେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଶୁଣୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ,
अनादि अनंत सदा प्रभु तुमर धन्यवाद करुछु तुमर गौरव करुछु प्रभु तुम्हें कथा कहला जे प्रभु तुमर वाक्य रे तुमर दासी द्वारा प्रभु आमको से आम तुमर धन्यवाद करुछु प्रभु ये दिन गुड़िक प्रभु विशेष दिन गुड़िक आम जिते उपनीत होइछु प्रभु से दिन स्मृति गुड़िक प्रभु से दिन विषय गुड़िक प्रभु तुम्हें आम निमते जहाँ कहल जो भविष्य बाणी गुड़िक पूर्ण होता प्रभु परमेश्वर जहाँ हबार था प्रभु जो तुम्हें आसीथिल जो उद्देश्य नहीं तुम्हें आसीथिल प्रभु तुम पितांकर इच्छा साधन कल पितांकर कार्य साधन निमंते प्रभु तुम्हें केते कष्ट सहिल प्रभु आमान परित्राण पाई प्रभु तुमको धन्यवाद प्रभु तुम उपरे प्रेम आमान को किए करि परिबो प्रभु ई जगत रे केही नाही प्रभु आमान को प्रभु एते निस्वार्थ पर प्रेम करबा पाई प्रभु से तुमको हमें धन्यवाद दो ई जगत समस्त विश्व आम निजे पछरे न पड़ू प्रभु केवल तुम पछरे जीव प्रभु तुम को आशीर्वाद कर जे तुम दासी कहते प्रभु आम जिते शिशु अवस्था प्रभु अर्थात आम जो नुआ भाव प्रभु को जानूला आम प्रार्थना किए करथिला आज आम जो परिपक्व हो जाइए प्रभु तुम आम प्रार्थना किए से प्रभु मैंने मागुलु राशन सौदा लिस्ट कहते से मागुलु प्रभु एटा दियो मो दियो मोर बापा मोर माँ मोर परिवार सब विषय मागुलु कि प्रभु तुमको जानलु प्रभु तुम वाक्य लिखा केते अधिक पवित्र आत्मा तुम आम न देव मागिबा लोक को आज आम तुम मागुଛୁ प्रभु तुम्हें आम सहित रुह तुम आत्मा आम सहित तुम भल मत विषय फरक जरा प्रभु आम जे आहरी तुम बढ़ी पार तुम वाक्य गुड़ाक बुझीपार जागतिक प्रत्येक विषय तुम्हें आमको तो दब कारण तुम वाक्य लिखा प्रथम राज्य धार्मिकता अन्वेषण कर बाकी समस्त विषय तुमको जोगाई दिया प्रभु आज बाकी समस्त विषय को राज्य धार्मिकता को अन्वेषण करने प्रभु तुम्हें आमको साहाଯ୍य कर हे पवित्र परमेश्वर तुम दास को धन्यवाद दे प्रभु तुम दास निमंते तुमको धन्यवाद दे प्रभु एत सुंदर भाव प्रभु तुम्हें तुम दास दास मान द्वारा प्रभु बाइबल फाउंडेशन प्रभु आम प्रत्येक दिन कथा कह आम तुम धन्यवाद करुँ पवित्र प्रभु परमेश्वर मंगलमय परमेश्वर सन्याधिपति सदा प्रभु जिते जन वाक्य श्रवण कर प्रभु समस्त तुम्हें आशीर्वाद कर जो मैंने परवर्ती समय शुणे समस्त तुम्हें आशीर्वाद कर हे प्रभु तुम दास को सुस्थ सबल रख जो स्थान से सेवा कार्य अच्छा सेवा कार्य मंडल को परिवार को व्यक्तिगत जीवन को प्रत्येक विषय प्रभु तुम्हें आशीर्वाद भरी दियो सुस्थ रखी प्रभु आहरी तुम राज्य उद्देश्य तुम्हें व्यवहार कर तुम्हें गौरव पाओ पिता परमेश्वर हे प्रभु ए समय प्रभु जिते वाक्य शुणी अच्छे मध्य मन जब किसी कष्ट थाए दुख थाए समस्या थाए प्रभु यीशु नाम प्रभु दूर हो बोली प्रभु प्रार्थना करे पिता परमेश्वर जो मैंने शुणिबे समस्त को आशीर्वाद कर हम जाने रोग अच्छी कौन असुस्थता अच्छी कि प्रभु तुम्हें थी आम सहित ताहा यथेष्ट प्रभु तुम अनुग्रह मान करेंगे तो यथेष्ट प्रभु आम जब ये दिन गुड़िक विशेष भाव में तुम सहित समय बीते पार प्रभु तुम प्रेम को स्मरण कर प्रभु तुम सहित आम प्रभु अंश पार प्रभु तुम्हें आमको साहाଯ୍य कर हे प्रभु तुम दया कर कल तुम मंडली गुड़िक प्रभु शुक्रवार प्रभु जो आकांक्ष रही प्रभु तुम समस्त को आशीर्वाद कर प्रभु से आशीर्वाद कर प्रभु आम जो मैंने आ प्रभु जूम रे परिवार मध्य प्रार्थना रही प्रभु तुम आशीर्वाद इच्छा कर प्रभु हम प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर दया कर हे प्रभु धन्यवाद दे प्रभु आरंभ रे पर्यंत सहवर्ती हेला प्रभु वाक्य कथा कहले निमित्त प्रार्थना उत्तर देल धन्यवाद दे आ समस्त विषय तुम समर्पण सुरक्षित प्रार्थना मंगल करते प्रियतम प्रभु कृष्ण से बहुमूल्य नाम रे मांगू आमेन प्रेज द लॉर्ड आमेन प्रार्थना कर सारे प्रभु करो दास जी चिंता मन के मध्य है अगर हम प्रभु की दास हमारे बीच में है तो वो हम लोगों के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम कार्यक्रम को वो शायद नहीं सुन पा रही है तो धन्यवाद करते हुए हम सभा को समाप्त करेंगे जो मैंने इस समय मन को देखी तो समस्त आशीर्वाद करूँ